रंडी खाने पर पुलिस ने छापा मारा और सारी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसने एक लड़की से पूछा, क्या हो रहा है? एक लड़की शरारत से बोली, माँ जी इधर आम तकसीम हो रहे हैं। बूढ़ी औरत भी लाइन में लग गई। एक पुलिस वाले ने पूछा, माँ जी आप भी यहाँ? बूढ़ी औरत बोली, बेटा क्या हुआ? मैं बूढ़ी हूँ लेकिन चूस तो सकती हूँ। एक झटकी नौकरी चली गई तो वो रोज अपने बॉस के घर के बाहर आकर पोटी कर जाता। बॉस ये क्या बदतमीजी है? जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मरा। सुहागरात के 3 दिन बाद दूल्हा और दुल्हन कमरे से बाहर निकले तो दोस्तों ने पूछा, इतनी लंबी सुहागरात? दूल्हा, कंजरो पहले ये बताओ तेल वाली बोतल में अल्फी किसने डाली थी? एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का पुर्जा पकड़ा, उससे कुछ कतरे निकले। लड़की बोली, ये क्या है? लड़का बोला, कुछ नहीं जानू, ये तो खुशी के आंसू हैं। सरदार जी अपने दोस्त के घर मेहमान हुए। दोस्त ने उन्हें रोजाना दाल खिलाना शुरू कर दी। जब 10वें दिन भी सरदार जी को दाल दी गई तो मेजबान से कहने लगे, यार आज मैनू मार दो। दोस्त घबरा गया और बोला, सरदार जी कोई गलती हो गई है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं? सरदार जी कहने लगे, यार इसी बहाने तो बोटी तो अंदर जाएगी। बच्चा माँ से, माँ ये हमला क्या होता है? माँ ने गुस्से से देखा और बोली, गुस्से को हमला कहते हैं। दूसरे दिन स्कूल से आते हुए एक लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की की माँ चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? लड़का बोला, गिरा तेरी बेटी के ऊपर हूँ और हमला तू हो रही है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि मेरे पेट में तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है। लड़की ने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया। तो लड़की ने कहा, वो तुमने जो आज मुझे चॉकलेट दी थी ना, वो मैंने खा ली है और अब वो मेरे पेट में है। लड़की, डॉक्टर साहब जब मैं सूसू करती हूँ तो 4 धारें होती हैं। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, 4 धारें ही तो आएंगी क्योंकि अंदर आदमी की पैंट का बटन जो अटका हुआ है। एक सरदार एक जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया और उसे भर्ती कर लिया गया। जब वो पहले दिन ऑफिस गया तो उसके मैनेजर ने उससे कहा कि याद रखो मैं बहुत नरम भी हूँ और बहुत सख्त भी हूँ। ये सुनकर सरदार मुस्कुराने लगा। मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ? सरदार ने कहा, सर फिर आपकी मिसाल तो बिल्कुल मेरी एल जैसी है, सख्त भी है और नरम भी है। क्लास में टीचर ने पप्पू से पूछा, बताओ कि एहतियात ना करने के 2 बड़े नुकसानात क्या है? पप्पू खड़ा हुआ और उसने कहा, मैडम अगर ड्राइविंग करते हुए एहतियात ना की जाए तो बंदा मर सकता है। टीचर ने कहा, शाबाश, अब एक और नुकसानात बताओ। पप्पू ने कहा, अगर काम धाम करने के दौरान एहतियात नहीं की जाए तो बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड के साथ बस में सफर कर रहा था कि गर्लफ्रेंड ने कहा, जान मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो लड़के ने उसके सर पर चुमी ली और कहा, अब बताओ क्या तुम्हारे सर दर्द ठीक हुआ? तो गर्लफ्रेंड बोली, हाँ जान अब ठीक है। तो पास बैठे हुए एक बाबा जी उठकर बोले, पुत्र तू चुमी नाल बवासीर दा इलाज भी कर लेंदा ही। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। उस गांव में एक खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और उसके 6 खाविंद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना हम इन दोनों की शादी करा दें और इसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने इन दोनों का निकाह करा दिया। अगले दिन देखा कि वो दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने इन दोनों का निकाह पढ़ाया था।
امجد یار تم نے گانے کی مشق کیوں چھوڑ دی؟ اسلم اپنے گلے کی وجہ سے۔ امجد کیوں، کیا ہوا تمہارے گلے کو؟ اسلم پڑوسیوں نے اس کو دبانے کی دھمکی دیا ہے۔ پہلا دوست یار اب تیرا کیا حال ہے؟ دوسرا دوست بخار ٹوٹ گیا ہے، بس اب کمر میں درد ہے۔ پہلا دوست خدا نے چاہا تو کمر بھی ٹوٹ جائے گی۔ ایک لڑکا لڑکی کو چومتے ہوئے بولا تھوڑا ٹانگے اور نہیں کھول سکتی کیا؟ لڑکی کیوں بھوسڑی کے ٹٹے بھی اندر ڈالے گا کیا؟ لڑکا نہیں ٹٹے باہر نکالنے تھے۔ باپ نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا میری نصیحت یاد رکھو، کبھی شادی نہ کرنا۔ بیٹا ٹھیک ہے ابا جی، میں خود بھی عمل کروں گا اور اپنے بیٹوں کو بھی کہوں گا۔ پہلا شخص میں جب بھی سیر و سیاحت پر جاتا ہوں تو بہت سی ایسی چیزیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہوں جن کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرا شخص مثلاً کیا، کون سی چیزیں؟ پہلا شخص مثلاً ٹائی کوٹ، پتلون اور اپنی بیوی۔ ایک درزی اپنے گاہکوں کو لطیفہ سنایا کرتا تھا۔ جب اس کے گاہک لطیفہ سن کر ٹوٹ پوٹ ہو جاتے تو درزی تیزی سے کپڑا کاٹ کر چھپا دیتا۔ ایک دن ایک گاہک آیا، درزی نے اسے لطیفہ سنایا، اس نے چلاکی سے کچھ کپڑا چھپا لیا۔ گاہک بولا جناب ایک لطیفہ اور سنائے۔ درزی نے پھر ایک اور لطیفہ سنایا اور پھر کچھ کپڑا بچا لیا۔ اب وہ گاہک پھر بولا ایک لطیفہ اور سنا دے، تو درزی بولا محترم لطیفہ تو سنا دوں گا مگر آپ کی قمیض چھوٹی ہو جائے گی۔ پہلا دوست ہاتھی اور گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ دوسرا دوست گھوڑے کی دم پیچھے ہوتی ہے اور ہاتھی کی آگے۔ پنڈ کے چودھری کے منڈے کی ولایت سے کال آئی کہ اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے۔ جب یہ پنڈ کے نائی کو پتہ چلی تو وہ ہر ایک کو پکڑ کر کہتا مینو دے مبارک، مینو مبارک دیو۔ آخر تنگ آ کر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ مونڈا چودھری دا پاس ہوا ہے، تینوں کس گل دی مبارک دیواں گے؟ اس نے کہا اور اختتام میں کیتا سی۔